आप लोगों ने इश्क प्रेम मोहब्बत की कई झन्नाटेदार कहानियाँ सुनी होगी, देखी होगी। कई घटनाएं आपके सामने भी हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की भाग जाते हैं घर से और शादी कर लेते हैं मंदिर में या कोर्ट में, या कई बार ऐसा भी होता है कि शादी के कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही लड़की को लड़का भगा ले जाता है या लड़की अपनी मर्जी से ही भाग जाती है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा देखा हो कि दुल्हन सज सवा करके शादी के एक दिन बाद रिसेप्शन में जाने वाली है, दूल्हा सजा हुआ है, साथ में है, और 4 से 5 लोग आए और उस लड़की को, उस दुल्हन को जबरन उठा करके ले जाए, कार में बिठा करके ले जाए। 20 शहर में किसी प्रदेश की राजधानी के सेंटर से इस प्रकार की घटना हो जाए, ये सुन करके और ये देख करके कई सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक दुल्हन जो शादी होकर के आई है, दूल्हे के साथ रिसेप्शन में, अपने रिसेप्शन में, समारोह में, शादी समारोह में शामिल होने आई है। ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल सज करके आई है। दूल्हा दुल्हन मैरिज गार्डन के गेट के अंदर जा रहे हैं। इसी दौरान कार से 4 से 5 लोग आते हैं और उस दुल्हन को उठा करके ले जाते हैं। दरअसल एक घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे मध्य बिंदु है, मध्य केंद्र है, टीटी नगर न्यू मार्केट से जुड़ा हुआ। यहाँ पर 19 फरवरी को एक दुल्हन को उसका प्रेमी 4-5 अपने दोस्तों की मदद से दुल्हन के रूप में अपनी प्रेमिका को ले भागता है। कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की तह तक चलते हैं। दरअसल भोपाल का रहने वाला है आशीष रजक, जिसकी उम्र 32 साल है, और लड़की का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन लड़की की उम्र लगभग 28 साल है और ये गंज बासौदा की रहने वाली है। आशीष रजक की शादी गंज बासौदा में अरेंज मैरिज के रूप में एक युवती से होती है। यहाँ से बारात भोपाल से गंज बासौदा जाती है। शादी की सारी रस्में होती है, बारात जाती है, फेरे लगते हैं, सब कुछ हो जाता है। इसके बाद दुल्हन की जब विदाई की तैयारी की जाती है और विदाई करने के बाद दुल्हन जब कार में बैठने के लिए सवार होती है दूल्हे के साथ, तो पता चलता है कि कार के चारों टायर पंचर हैं। ये देख करके लोग आश्चर्य करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद कुछ जो रिश्तेदार थे और कुछ इनके परिवार के लोग थे, दूल्हा दुल्हन को एक बस से लेकर के भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल पहुंचने के बाद दुल्हन अपने ससुराल जाती है दुल्हन के रूप में गाजे बाजे के साथ। इसके बाद अगले दिन 19 फरवरी को भोपाल में आशीष रजक की रिसेप्शन देने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बारात में गिने चुने लोग ही गए थे और यहाँ पे भव्य रिसेप्शन देने की तैयारी थी। भोपाल के न्यू मार्केट के पास लगा हुआ टीटी नगर में एक बड़ा मैरिज गार्डन है, वहां पर तैयारी की गई। आशीष रजक दूल्हे के रूप में सजकर विवाह स्थल पर, समारोह स्थल पर पहुंच गया है। वो अपनी दुल्हन का वेट कर रहा है। इसी दौरान दुल्हन एक कार से आती है। दरअसल दुल्हन ब्यूटी पार्लर से सज करके आई थी और उसके साथ आशीष रजक की बहन भी साथ में थी और भी कुछ युवतियां साथ में थी। आशीष रजक ने अपनी दुल्हन को वहां से कार से उतारा और जहां रिसेप्शन होने वाला था अंदर मैरिज गार्डन में, वहां लेकर के वो जाने लगा। इसी दौरान एक कार आती है। एक कार में से 5 लड़के उतरते हैं। इसमें से एक उसी दुल्हन का प्रेमी है, गंज बासौदा का, डीजे में का काम करता है। इसका नाम है अंकित मालवी। अंकित मालवी ने दुल्हन को उठाया और वहां से सबके सामने उठा करके उसको कार में बिठाया और वहां से वो फुर हो गया।
जैसे ही लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया तो हड़कंप मच जाता है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में सरेआम रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे दुल्हन का अपहरण हो गया। पुलिस भी सक्रिय होती है, 4 से 5 टीमें पुलिस ने गठित की और अंतिम लोकेशन दुल्हन की पुलिस ने गंज बासौदा के पास पाई, लेकिन दूल्हा ताकता ही रह गया और दुल्हन अपने प्रेमी अंकित मालवीय के साथ फरार हो गई, गायब हो गई। इसके बाद पुलिस ने की जो टीमें हैं वो आसपास घूमने लगती है, सर्चिंग करती है। इसी दौरान दुल्हन ने एक वीडियो वायरल किया बना करके और उसमें लिखा कि मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी अंकित मालवीय के साथ भागी हूं, क्योंकि मैं शादी के पक्ष में नहीं थी और मैं इस शादी के लिए लगातार शुरू से ही मना कर रही थी, क्योंकि गंज बासौदा में उसके पड़ोस में रहने वाला अंकित मालवीय से उसका अफेयर 4 से 5 साल पहले से चल रहा था। वो अंकित से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने जबरन उसकी शादी आशीष रजक से करा दी। बारात आने के पहले भी उसने अपने परिवार वालों को मना किया था, लेकिन उसे डरा धमका करके दुल्हन बना गया। मेरी मर्जी की बगैर आशीष रजक के साथ मेरे फेरे करवाए गए और जबरन मुझे अब गंज बासौदा से मेरे जो आशीष रजक के साथ जो कथित रूप से शादी हुई दुल्हन बना करके मुझे भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान अंकित मालवीय से मैं 4 से 5 दिन पहले से टच में थी और पूरी प्लानिंग ये थी कि किसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं। अंकित मालवीय ने शादी के दिन भी उसको भगाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ और इतनी सिक्योरिटी होने के कारण वो वहां से उनको भागने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं अपने प्रेमी अंकित मालवीय के साथ अपनी मर्जी से ही आई हूँ और मैं बालिग हूँ, मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हूँ। इधर आशीष रजक का कहना है, जो कि दूल्हा है, कि शुरू में जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो उसके बाद लड़की ने, मेरी दुल्हन ने मुझसे बातचीत नहीं की, लेकिन 10 दिन बाद उसने ठीक ठाक तरीके से बात करना शुरू कर दी और उसने एक बार भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि वो किसी अंकित या किसी और लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अगर एक बार भी उसने बता दिया होता तो वो शादी नहीं करता। अब मेरे साथ उसने शादी कर ली है, फेरे लगा लिए हैं, मेरी समाज में इतनी बदनामी हो चुकी है, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है। इधर पुलिस, चूंकि शादी तो उसकी आशीष रजक से हुई है, तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि उस लड़की को, उस दुल्हन को किसी प्रकार बरामद किया जाए, क्योंकि शादी उसकी आशीष रजक से हुई है तो वो आशीष रजक की पत्नी मानी जाएगी। प्रेमी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद यही है कि इश्क मोहब्बत में इंसान अपना धैर्य खो देता है, समझदारी खो देता है, जबकि कई मामलों का बातचीत के जरिए उस समझदारी से रास्ता निकाला जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।